बॉलीवुड प्रेजेंटिंग 2012 एंड ऑफ वर्ल्ड। मूवी की शुरुआत में हमें ऐसी अफवाह को दिखाया जाता है कि दिसंबर 2012 को यह दुनिया खत्म हो जाएगी। इसके बाद कुछ वैज्ञानिक और नासा के लोगों ने मिलकर इस बात पर रिसर्च किया। मूवी के अगले सीन में हमें इंडिया का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक अमेरिकन जूलॉजिस्ट एडियन को इंडिया में एक एस्ट्रोफिजिक्स सतनाम से बात की जाती है, जिसमें उनको यह बात मालूम पड़ती है कि एक सोलर फ्लेयर अर्थ तो गर्म कर रही है। इसके बाद हमें जूलॉजिस्ट एडियन को देखते हैं जो वॉशिंगटन डीसी में जाता है। एडियन वहां पर जाकर चीफ ऑफ स्टाफ को अपनी सारी रिसर्च इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है। चीफ ऑफ स्टाफ एडियन की सारी इंफॉर्मेशन सुनने के बाद ये सारी इंफॉर्मेशन यूएस ऑफ प्रेसिडेंट के पास ले जाता है। इसके बाद हमें 2012 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी मेंबर प्रेसिडेंट के साथ एक सीक्रेट मीटिंग रखते हैं और उनको बताते हैं कि हमारी तकनीक खत्म होने वाली है और इस मीटिंग में एक सीक्रेट मिशन स्टार्ट करने की बात तय की जाती है। इसके बाद हमें चाइना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चाइना के आर्मी ऑफिसर अपना मिशन भी स्टार्ट कर रहे होते हैं, जहाँ वो एक बड़ा जहाज बना रहे थे, जहाँ उस शिप में 1 लाख लोगों की रखने की कैपेसिटी मौजूद थी। जहाँ पर हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है जो इस शिप में काम कर रहा होता है। इसके बाद हमें प्रेसिडेंट की बेटी लॉरा को दिखाया जाता है। इसको जब ये बात पता चलती है कि 2012 को यह दुनिया खत्म हो जाएगी, तो वहाँ पर वो मोनालिसा की पेंटिंग चुरा लेती है, क्योंकि वो पेंटिंग बहुत ही ज्यादा रेयर पेंटिंग होती है। फिर साल 2012 का आता है, जहाँ पर हमें साइंस फिक्शन राइटर को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक्सन था। जैक्सन जल्दबाजी में उठता है क्योंकि उनको अपने दोनों बेटों को कैंपियन में ले जाना होता है। इसके बाद जैक्सन अपनी कार को लेकर जल्दी से एक्स वाइफ के घर जाता है। इसकी एक्स वाइफ अपने किसी दोस्त के साथ रह रही होती है। इसके बाद जैक्सन अपने दोनों बेटों को लेकर कैंपियन में चला जाता है, जहाँ वो एक पार्क में जाता है, क्योंकि वो अक्सर इस जगह पर अपनी वाइफ के साथ आया करता था। अब वो देखता है कि यह जगह बहुत ही ज्यादा वीरान हो चुकी है। वहाँ पर एक समय पर एक तालाब हुआ करता था जो आज पूरी तरह से सूख गया है। अब जैक्सन वहाँ पर एक वार्निंग स्टेज पार कर लेता है, जहाँ पर जाना कानूनी जुर्म था, लेकिन जैक्सन अपने दोनों बेटों के साथ लेकर वहाँ चला जाता है। अब जैक्सन की इसी हरकत की वजह से मिलिट्री के लोग वहाँ पर आ जाते हैं। वो वहाँ पर आकर जैक्सन और उनके दोनों बेटों को अपने साथ लेकर एक सीक्रेट जगह पर ले जाते हैं। वही हमें उसी जगह पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो दूर से जैक्सन और मिलिट्री बेस पर ध्यान रख रहा होता है। अब जब वो लोग मिलिट्री बेस पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर जूलॉजिस्ट एडियन को मिलता है। एडियन जैक्सन से बात करता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी बुक पढ़ी है, जिसके जवाब में जैक्सन थैंक्स बोलता है। फिर एडियन मिलिट्री से कहता है कि तुम जैक्सन को छोड़ दो। फिर जैक्सन वहाँ से वापस आ जाता है। वहीं वो आदमी जैक्सन से पूछता है कि मिलिट्री वालों ने तुमको क्या कहा। इसके जवाब में जैक्सन ने कहा कि उन्होंने मुझे कहा कि यह जगह सेफ नहीं है, इसलिए यहाँ पर ना आए। वही रात को जैक्सन और उसके बेटे कैंप में सो रहे होते हैं। तभी जैक्सन को कुछ आवाज आती है। जैक्सन जब उसको जाकर देखता है तो वही वो आदमी होता है जो सुबह मिला था। जैक्सन जब उसको देखता है तो उसको मालूम पड़ता है कि ये तो रेडियो पर बोलने वाला आदमी है। वो दुनिया को खत्म होने की सारी जानकारी आम लोगों तक पहुंचा रहा होता है। वो जैक्सन को भी बताता है कि अर्थ की प्लेट से अपनी जगह से बहुत ही ज्यादा जल्द बदल लेगी, जिसके बाद हमारी धरती पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत बहुत बड़ी आफतें आएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन जैक्सन उसकी बातों को नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हमें जैक्सन की एक्स वाइफ को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ थी, जो एक मॉल में शॉपिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है। जैक्सन की वाइफ उसको कॉल करती है और कहती है कि बच्चों को लेकर जल्दी से घर आ जाओ। अगले दिन जैक्सन अपने बच्चों को घर ले जाता है और उनको घर पर अपनी एक्स वाइफ के पास छोड़कर खुद काम करने के लिए चला जाता है। दरअसल जैक्सन एक बहुत ही ज्यादा अमीर आदमी का ड्राइवर था। उस आदमी के दोनों बेटों को एयरपोर्ट पर छोड़ने जा रहा होता है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि कैलिफोर्निया में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है, जिसके बाद जैक्सन जल्दी गाड़ी लेकर अपनी एक्स वाइफ के घर आ जाता है, जहाँ वो अपनी फैमिली को सेफ रखने की कोशिश करता है। यहाँ पर ये अर्थक्वेक इतना खतरनाक होता है कि पूरा कैलिफोर्निया पूरा जमीन में समा जाता है, जहाँ पर सभी रोड 2 हिस्सों में बटे हुए थे और सभी गाड़ियाँ जमीन के अंदर गिर रही होती है। अब धरती का अंत का आरंभ हो चुका था। यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरने लगी थी, जहाँ बहुत सारे लोग जमीन में दफन होने लगे थे। यहाँ पर जो भी ब्रिज, कार या कोई बिल्डिंग थी वो सभी गिरने लगी थी। यह अर्थक्वेक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिसमें कैलिफोर्निया के सभी लोग लगभग मारे जा चुके थे। अब जैक्सन मुश्किल से सभी की जान बचाते हुए एयरपोर्ट पहुंच जाता है। जब जैक्सन एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है तो वो अपनी एक्स वाइफ को बताता है कि गवर्नमेंट एक सीक्रेट मिशन पर है और एक बड़ा शिप बना रहे हैं और उस बड़े शिप तक पहुंचने के लिए एक मैप है और वो मैप उसी आदमी के पास है जो दूरबीन से जैक्सन पर नजर रख रहा होता है। अब जैक्सन उसी आदमी के पास उसी पार्क में पहुंच जाता है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी एक्टिव हो जाता है, जहाँ जैक्सन और उसकी फैमिली को वो मैप मिल जाता है।
है। वो वोल्केनो इतना खतरनाक था कि वहाँ से निकलना मुश्किल था, लेकिन जैक्सन कई मुश्किलों के बाद भी अपनी फैमिली को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाता है। मैप से उन लोगों को पता चलता है कि वो सिर्फ चाइना में है, इसलिए उनको चाइना जाने के लिए एक बहुत बड़े एरोप्लेन की जरूरत है। वहीं जैक्सन अपनी फैमिली को लेकर वो अपने बॉस के पास पहुंच जाता है। वहाँ पर बॉस के जुड़वा बेटो और उसकी वाइफ थे और एक पायलट भी था। वो सभी उस प्लेन में बैठ जाते हैं, लेकिन अर्थक्वेक इतना भयानक होता है कि एरोप्लेन को उड़ान भरने में भी दिक्कतें आ रही होती है। कई मुश्किलों के बावजूद भी वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए थे। वही हमें एड्रियन को दिखाया जाता है, जो अपने फादर से बात कर रहा होता है। एड्रियन के पिता एक म्यूजिशियन थे और वो उस समय एक शिप में ट्रैवल कर रहे होते हैं। वही एड्रियन अपने पिता को बताता है कि हमारी धरती तबाह होने वाली है। इस बात को लेकर एड्रियन और उनके पिता दोनों रो रहे थे, क्योंकि उनको ये बात पता थी कि अब हम कुछ वक्त ही जिंदा रहेंगे। मुंह में आगे हमें कॉन्फ्रेंस में यूएस के प्रेसिडेंट सभी लोगों को सच्चाई बता देते हैं और यहाँ पर प्रेसिडेंट यह भी बताते हैं कि वो कोई भी शिप में नहीं जा रहे। वहीं दूसरी तरफ हम एड्रियन और प्रेसिडेंट की बेटी लॉरा को देखते हैं, जो एक प्लेन में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। वहीं जैक्सन अपनी फैमिली को लेकर चाइना पहुंच जाता है। जैक्सन के साथ उसके बॉस की फैमिली वहां पर उनके साथ मौजूद थी, लेकिन उनकी मुसाफरी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। परंतु कितनी मुश्किलों के बावजूद भी वो चाइना पहुंच गए थे। वहीं यूएस के प्रेसिडेंट आम जनता के बीच एक अर्थक्वेक में मारे जाते हैं। दूसरी तरफ एड्रियन के फादर जो बीच समंदर में जहाज में थे, वो भी मारे जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, जिससे वो जहाज समंदर में डूब जाता है। वहीं एड्रियन का जो इंडिया में दोस्त था, वो भी सुनामी में मारा जाता है। अभी एड्रियन को यह बात पता चल गई थी कि धरती के सारे लोग धीरे धीरे मर रहे हैं और जिनके पास 1 बिलियन यूरो है, उनको इस शिप में आने की इजाजत है। यह सुनकर एड्रियन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि और भी ज्यादा लोग बच सकते हैं इस शिप की वजह से। दूसरी तरफ जैक्सन के पास चाइना की आर्मी वहाँ आ गई थी, लेकिन जैक्सन के बॉस के पास ग्रीन कार्ड था। उनको उस शिप में जाने की परमिशन दी जाती है, लेकिन जैक्सन की फैमिली को अंदर नहीं आने दिया जाता, क्योंकि जैक्सन के पास कोई ग्रीन कार्ड नहीं था। वहीं उस आदमी को दिखाया जाता है जो उस शिप के मिशन में था। उसकी वाइफ और मदर को अंदर आने की परमिशन दे देता है, लेकिन जैक्सन को इजाजत नहीं देता। जैक्सन की फैमिली की कई रिक्वेस्ट करने के बाद उनको अंदर आने की इजाजत दी जाती है, पर यह बात खुफिया रखी जाती है। वो लोग एक सीक्रेट रास्ते से अंदर आ रहे होते हैं, जहाँ पर और भी ज्यादा लोग थे जो भी अंदर आना चाहते थे, लेकिन यहाँ का जो हेड था वो उनको अंदर आने से मना कर देता है। वहीं समुद्र में एक बहुत बड़ी सुनामी इनके पास 28 मिनट में पहुँच जाएगी, इसलिए उनको शिप को स्टार्ट करना था। दूसरी तरफ जैक्सन के बॉस के पास ग्रीन कार्ड होने के बावजूद भी उनको अंदर नहीं आने दिया जाता, इसलिए वो अभी भी बाहर थे। इसी बीच शिप स्टार्ट हो जाता है, तो उसी दौरान जैक्सन की एक्स वाइफ के फ्रेंड की भी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे। वहीं हमें शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एड्रियन कहता है कि इंसानियत के नाते हमें सभी लोगों को अंदर आने देना चाहिए। हेड इनकी बात मान के मुख्य दरवाजा खोल देता है, जिसकी वजह से जितने भी लोग बाहर थे वो अंदर आ जाते हैं। वहीं जैक्सन भी खुफिया रास्ते से अपनी फैमिली को लेकर अंदर आ रहा होता है। तभी वहाँ शिप के इंजन में खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से शिप का दरवाजा बंद नहीं होता। लेकिन तभी वहाँ सुनामी की लहर आ जाती है, जिसकी वजह से शिप के अंदर बहुत ही ज्यादा पानी आ गया था, इसलिए सब लोग डर जाते हैं। इस शिप में पानी इसलिए आया होता है क्योंकि दरवाजा का हाइड्रोलिक शाफ्ट जब तक वो वायर नहीं निकलता तब तक शिप का दरवाजा बंद नहीं हो सकता। अगर दरवाजा बंद नहीं होगा तो शिप भी स्टार्ट नहीं होगी। वहीं जैक्सन उस टूल को निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो सभी लोग मारे जाएंगे। दूसरी तरफ पानी शिप में धीरे धीरे आ रहा होता है। जैक्सन के पास कुछ ही समय होता है उसी टूल को निकालने के लिए। जैक्सन काफी मेहनत करने के बाद वो उस टूल को निकालने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद शिप स्टार्ट हो जाता है। जैक्सन की मेहनत की वजह से वो लोग बच जाते हैं। दूसरी तरफ सारी दुनिया खत्म हो चुकी थी। इस धरती पे जितने भी लोग जिंदा थे वो इस शिप में मौजूद थे और वो लोग खुश भी थे। फिर उन लोगों का एक नया साल शुरू होता है। फिर वो जहाज समंदर में 1 साल तक धरती का चक्र लगाता रहता है। कुछ जगह पर धरती दिखाई देती है जहाँ वो सभी लोग उस धरती पर अपना पैर रखते हैं। और इसी के साथ ही यह मूवी यहाँ पर खत्म होती है। यह मूवी आपको कैसी लगी हो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।